हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। इस साल क्लास 9 मैथ्स की बुक चेंज हो चुकी है और बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन आज हम इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन फिगर शोज रियांस रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी marking its corners. The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. देखो इस क्वेश्चन की फिगर हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं। ये इस क्वेश्चन की फिगर है। अब बोला गया है कि ये जो फिगर है ये क्या दिया गया है, रियान का रूम दिया गया और जिसके पॉइंट्स दिए गए हमें ओ ए बी सी। ठीक है, ये पॉइंट्स दिए गए कॉर्नर्स के, रूम के कॉर्नर्स के। अब बोला गया है कि जो एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, हमारा अगर ये जो है, अब बोला गया ये जो पॉइंट ओ है ये क्या है, ओरिजिन। अब ओरिजिन से यहां वाला हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमें क्या दिया गया, वाई एक्सिस दिया गया। अब बोला गया है कि फिगर को रिप्रेजेंट करना है हमें, जो हमें फिगर गिवन है इसके हमारे 4 पार्ट्स हैं और उन 4 पार्ट्स के हमें क्या बताने हैं, आंसर बताने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ D1 R1 represents the door to Rian's room, how far is the door from the left wall, means the y axis of the room, and how far is the door from the x axis। अब देखो क्या बोला गया है कि जो रियान का रूम है इसमें ये जो D1 और R1 पॉइंट्स दिए गए हैं ये क्या है, डोर है किसके, रियांस के रूम का। ठीक है, क्या बोला गया था, ये जो D1 R1 है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डोर टू रियांस रूम। ये रियांस के रूम का क्या है, डोर है D1 R1। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, कि ये जो डोर है, ठीक है, यहां से यहां तक ये जो डोर है ये लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है। अब बोला गया है कि ये जो लेफ्ट वॉल है ना वो आपने वाई एक्सिस लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है कि जो लेफ्ट वॉल है वो आपने कौन सा लेना है, वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो डोर D1 R1 है ये लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, हमें ये बताना है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस समझ लेते हैं, देन हम वाई एक्सिस पे आते हैं। अब आप देखो ये जो डोर D1 R1 है ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे ही है ऑलरेडी। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। हमारा जो डोर है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे ही है। अब जब हमारा डोर ही एक्स एक्सिस पे है तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्यों, जिस पॉइंट पे ये डोर है, ठीक है, D1 R1, और यही हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। अब इसी पे डोर है तो यहां से यहां पे डिस्टेंस तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो सेम पॉइंट पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, द रूम लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। रूम कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका, 0 यूनिट्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही डोर है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 0 यूनिट्स। देखो आपने ये यूनिट्स जरूर लगाना है, नहीं तो आपका पेपर में हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं। क्लियर। अब देखो ये तो हमने एक्स एक्सिस का निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट वॉल मीन जो हमारी वाई एक्सिस है उसका भी क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये भी बहुत ईजी है। देखो ये आपका पॉइंट क्या है, D1, और ये आपका पॉइंट क्या है, R1, और हमें ये वाई एक्सिस। आप चेक करो ये वाई एक्सिस है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक D1 से डोर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, मतलब यही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो हम क्या लिख देंगे, सो या फिर ऐसे लिख दो, फ्रॉम द फिगर लेफ्ट, या फिर ऐसे लिख लो, फ्रॉम द फिगर द डोर begins 8 units from y axis। देखो ये कैसे लिखा, D1 के पॉइंट्स क्या हैं, अगर मैं यहां पे चेक करूं D1 के पॉइंट्स क्या है, 8,0। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो D1 के पॉइंट्स क्या हो गए, 8,0। अब यहां से 0 फिर 1, पहले उसने 1 डिस्टेंस कवर किया, फिर 2 3 4 5, टोटल कहां तक जाएगा, डोर के D1 तक जाएगा, मतलब उसका y एक्सिस से डोर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। हमें क्या निकालने हैं, D1 के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो मैंने अभी आपको पीछे बताया D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 8,0। क्यों, क्योंकि पहले हम x लिखते हैं, x एक्सिस का लिखते हैं, देन हम y एक्सिस लिखते हैं। अब ये जो पॉइंट है D1 ये x एक्सिस पे है, तो मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा
एक क्या होगा 8 और सेकंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब देखो एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होता है? 0 होता है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? 8,0। क्लियर? ओके, तो अब थर्ड पार्ट देखो। बोला गया इस क्वेश्चन में कि इफ R1 is a point 11.5, 0, how wide is the door? Do you think this is a comfortable width for the room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि R1 के जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो क्या दिए गए? 11.5, 0। ये रहा हमारा पॉइंट कौन सा? R1। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए 11.5, 0। अब बोला गया है कि ये जो डोर है रियान के रूम का, इसकी वाइड कितनी विड्थ है, मतलब कितना वाइड है ये रूम, मींस कितनी विड्थ है। देखो यहां से D1 से लेके स्टार्ट हो रहा है, रूम कहां तक जा रहा है? R1 तक जा रहा है। तो पहले हम दोनों को ऐसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8,0 अभी हमने ऊपर निकाला था। उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट्स किसके लिखने हैं? R1 के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1। R1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 11.5, 0। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है? सबसे पहले हाउ वाइड इज द डोर, पहले हम यहां तक समझते हैं। हमें बताना है कि ये जो डोर है इसकी विड्थ कितनी है। देखो हम D1 R1 जो हमारा डोर है इसकी विड्थ कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम D1 और R1 के बीच का क्या निकाल दे? डिस्टेंस निकाल दें। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? विड्थ आ जाएगी। तो क्या लिख देंगे? therefore width of door is equal to distance between D1 and R1। D1 और R1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगी? डोर की विड्थ होगी। क्लियर? अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये तो हमें कोऑर्डिनेट्स में दिया है। आपने क्या करना है, बस इतना ध्यान रखो कि जो आपके पास एक्सिस, अब देखो यहां पर जो सेम आ रहा है ना उसको छोड़ दो, और जो रह गया उसे क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। 0 0 सेम आ रहा है, इनको छोड़ दो। अब 8 और 11.5, तो अब बड़ी वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? विड्थ आ जाएगी। तो 11.5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 यूनिट्स। मतलब डोर की जो विड्थ है वो कितनी है? D1 R1 जो डोर है इसकी विड्थ कितनी है? 3.5 यूनिट्स। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? कि ये जो रूम डोर है क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है? ठीक है, रूम के लिए ये एक कंफर्टेबल विड्थ है, हमें ये चेक करना है। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या आई थी? विड्थ आई थी 3.5 यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं यहां पे लूं, हमें पता होना चाहिए, अगर मैं यूनिट को फीट में क्या करूं? रिप्रेजेंट करूं। इफ यूनिट रिप्रेजेंट्स फीट, तो आपको पता होना चाहिए 1 फीट में कितने होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। 12 इंचेस, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो 3.5, सॉरी हाँ, यहाँ पे 3.5 फीट में कितना होगा? मैंने यूनिट को फीट में ले लिया। ठीक है, 3.5 कितना होगा? 12 को हम 3.5 से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? 12 मल्टीपल 3.5, दोनों को मल्टीपल करके हमारे पास कितना आ जाएगा? टोटल 42 इंचेस आ जाएगा। मतलब ये जो हमने डोर था इसे हमने किस में चेंज कर लिया? इंचेस में चेंज कर लिया। तो हमें बताना है कि ये जो 42 इंचेस डोर है क्या ये कंफर्टेबल है? ठीक है, रूम से जाने के लिए। अब देखो हमारे घर में जो नॉर्मली डोर्स होते हैं वो अप्रॉक्स इतने इंचेस तो होते हैं, 40, 42, 44 इतने इंचेस तो मिनिमम होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्या होगा? एक क्वाइट कंफर्टेबल होगा रूम डोर के लिए। तो हम क्या लिख देंगे? विच इज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर रूम डोर। क्लियर? क्या बोला गया था? हमें बताना था कि ये जो विड्थ है, ठीक है, डोर की, क्या ये कंफर्टेबल है? ठीक है, रूम से निकलने के लिए। तो हमने क्या किया? यूनिट्स को चेंज कर लिया फीट में। और अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 3.5 फीट में कितना होगा? 42 इंचेस होगा। और 42 इंचेस जो है वो कंफर्टेबल है रूम डोर। क्लियर? अब देखो हमें लास्ट पार्ट बोला गया है इसी का आगे कि इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजिली। अब उसने बोला है कि अगर एक पर्सन जो है वो व्हील चेयर पे है और वो रूम में क्या करना चाहता है? एंटर करना चाहता है, तो क्या ये जो रूम डोर की जो विड्थ है, ठीक है, क्या वो कंफर्टेबल है जो पर्सन व्हील चेयर पे बैठा है रूम में एंटर करने के लिए? देखो ये जो एक व्हील चेयर है वो टिपिकली जो है वो एटलीस्ट 32 इंचेस तो होती है।
ठीक है, मिनिमम 32 इंची जो है वो व्हील चेयर होती है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने इंचेस आया था रूम डोर, 42 इंचेस आया था, तो मतलब जो 32 इंचेस है वो 42 इंचेस से तो निकल सकता है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यस दिस डोर विथ इज कंफर्टेबल एंड अ पर्सन यूजिंग अ व्हील चेयर शुड बी एबल टू एंटर इजिली विदाउट डिफिकल्टी। क्लियर? तो इसे लैंग्वेज में लिख लेते हैं। देखो, अ व्हील चेयर typically needs at least 32 inches। जो व्हील चेयर है वो कम से कम 32 इंचेस तो होती है। देन डोर इज वाइड इनफ। क्यों? क्योंकि डोर की जो विड्थ आई थी वो कितनी आई थी, 42 इंचेस आई थी। तो जो 32 इंचेस है वो 42 से तो आराम से निकल सकता है। ठीक है, इज इनफ, सो वी कैन से यस दिस डोर width is comfortable। This door width is comfortable and a person using wheelchair should be able to enter easily without difficulty। बिना किसी डिफिकल्टी के रूम में एंटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो रूम की विड्थ है वो ज्यादा है व्हील चेयर से। ठीक है, रूम की विड्थ कितनी है, 42 इंचेस, और हमें पता है कि व्हील चेयर जो है वो एटलीस्ट 32 इंचेस तो होती है। ठीक है, इसलिए डोर जो है वो वाइड इनफ है। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। देखो, फोर्थ पार्ट है, if b1 is equal to 0, 1.5 and b2 is equal to 0, 4 represents the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door। अब देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, ये आपका पॉइंट b1 है और ये आपका पॉइंट b2 है, और b1 के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए 0, 1.5 और b2 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0, 4। अब बोला गया है कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ये बाथरूम के क्या है, एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि ये जो बाथरूम डोर है ये नैरो है या फिर वाइडर है, किससे, रूम डोर से। मतलब ये हमारा जो रूम डोर है, ये बाथरूम का डोर इस डोर से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, हमें ये बताना है, नैरो हो गया मतलब छोटा है, वाइडर हो गया मतलब बड़ा है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हमने यहाँ पे D1 R1 का क्या निकाला था, डिस्टेंस निकाला था। सिमिलरली अब हम B1 B2 का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो वही उसी डिस्टेंस से हमें पता चलेगा कि जो बाथरूम डोर है वो नैरो है या फिर वाइड है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1। ठीक है, B1 के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है, 0, 1.5। अब लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ B2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 4। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, फिगर से भी हमें पता चल सकता था पर हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। अब क्या बोला गया है कि ये दोनों क्या है, एंड पॉइंट्स हैं, दोनों एंड्स हैं किसके, बाथरूम डोर के। अब कौन नैरो है और कौन सा वाइड है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, विड्थ निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। विड्थ कैसे निकलेगी, अगर हम दोनों का डिस्टेंस क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2। ठीक है, देखो B1 कितना है। अच्छा, अब यहां पे देखो अगेन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आपने क्या करना है, जो सेम वाला है उनको छोड़ दो, जो रह गया उन्हें कर दो सब्ट्रैक्ट। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 2.5 यूनिट्स। कितना आ गया, 2.5 यूनिट्स। अब आप देखो, मतलब ये जो B1 और B2 है इसके बीच का हमारे पास कितना डिस्टेंस आया, 2.5 यूनिट्स। और ये जो हमने रूम का निकाला था D1 से लेके R1 तक, इसका हमारे पास निकाल चुके हैं, ये डिस्टेंस कितना था, 3.5 यूनिट्स। अब आप देखो डोर जो है किसका, बाथरूम का जो डोर है वो रूम के डोर से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, सिंस
2.5 इज लेस देन 3.5। जो बाथरूम का डोर क्या डिस्टेंस आ रहा है वो रूम के डोर के डिस्टेंस का क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, उससे कम आ रहा है तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर द बाथरूम डोर जो है वो नैरो है किससे, रूम डोर से। यही हमें बताना था कि जो बाथरूम डोर है वो नैरो है या फिर वाइड है किससे, रूम डोर से। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारे पास विड्थ आ रही है किसकी, बाथरूम डोर की, वो कितनी आ रही है 2.5, और जो हमारे पास विड्थ आ रही है रूम डोर की वो कितनी आ रही है 3.5। अब जो 2.5 है वो लेस देन किससे, 3.5 से। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर द बाथरूम डोर is narrower than the room door। क्लियर? ओके, तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मुझे होप है आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे इजी मैथ्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।